दशक का पहला बही खाता आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया। कृषि कानूनों के विरोध और कोरोना के बीच इस बजट को उम्मीदों से देखा जा रहा है। केंद्र सरकार इसे इकोनॉमी के वैक्सीन के तौर पर बता रही है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर राजस्थान को इस बजट से क्या मिला। इसे लेकर सूबे की सियासत में घमासान मच गया। राजस्थान को इस बजट से काफी कुछ उम्मीदें थी, खासकर पूर्वी राजस्थान को। लिहाजा जब राजस्थान को कुछ नहीं मिला तो पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और फिर सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट बरस पड़े, जबकि नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल एक बार फिर सदन में ही भड़क उठे। दरअसल पूर्वी राजस्थान के लोगों को उम्मीद थी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाएगा। यहां तक कि अक्टूबर में पायलट ने इस परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यह मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के सामने कई मर्तबा उठा चुके हैं। इस बजट को चुनावी बताते हुए गहलोत ने कहा कि बजट का पूरा फोकस सिर्फ चुनावी राज्यों पर रहा। यह केंद्रीय बजट से ज्यादा 5 चुनावी राज्य बजट प्रतीत हो रहा है। बजट में बुरे दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था के लिए कोई नीति नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान को केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन प्रदेश की जनता को इससे निराशा हुई है। हमें उम्मीद थी कि बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा और हर घर नल योजना में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि केंद्रीय बजट से स्पष्ट दिखाई देता है कि देश की आर्थिक स्थिति चिंताजनक है और सरकार के पास ठोस दिशा नहीं है। बजट महंगाई बढ़ाने वाला है और इसमें किसानों, बेरोजगारों, लघु उद्योगों की स्थिति में सुधार के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है और मध्यम वर्ग की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। जहाँ चुनाव में जिक्र हो रहा है, केरल का जिक्र है, तमिलनाडु का जिक्र है, पश्चिम बंगाल का जिक्र है, ठीक है। राजस्थान में तो ईस्टर्न कैनाल की परियोजना, जिसको खुद माननीय प्रधानमंत्री आके यहाँ भाषण देके गए थे, घोषणा करी थी, उस टाइम बीजेपी की सरकार थी, तो जनता तो वही है ना, राज बदला है। तो पूर्वी राजस्थान के लोग उम्मीद करते हैं कि ये 35,000 करोड़ की इसको एक राष्ट्रीय योजना घोषित करें। मैंने खुद चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को भी निवेदन किया है कि इसको प्राथमिकता पे लें, इस योजना को। जहां कांग्रेस इस बजट को चुनावी बजट बता रही है, तो वहीं नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आज भी आक्रामक रूप में नजर आए। बेनीवाल ने बजट भाषण के दौरान नारेबाजी की। इतना ही नहीं बल्कि बेनीवाल भाषण का बहिष्कार करते हुए सदन से वॉकआउट भी कर गए। बेल में पहुंच के नारेबाजी करी, किसान विरोधी तीनों कानून वापस लिए जाए। प्रधानमंत्री जी, आपको बड़ी उम्मीद से देश के जवान किसानों ने वोट दिया, 100 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी, और आप किसानों पर इस तरह अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम बजट भाषण का वॉकआउट करते हैं और हमने कम से कम 5 से 10 मिनट तक वहाँ पे नारेबाजी करी जोरदार ढंग से। वहीं भाजपा बजट को पावर बूस्टर बता रही है। राजस्थान को लेकर प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सभी राज्यों को 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, इसमें राजस्थान भी शामिल है। स्पेशल किसी एक को चिन्हित करके बजट नहीं दिया जा सकता। एक राज्य के लिए अलग से घोषणा करना संभव नहीं है। 2 लाख करोड़ रुपए का जो प्रावधान हुआ है वो सभी राज्यों के लिए, उसमें स्पेसिफिक किसी एक राज्य को किसी केंद्र की बजट में इंगित करके दिया नहीं जा सकता। और ये राज्य का बजट आएगा जब हम जिलों की पूछताछ कर लेंगे। लेकिन इस बजट में क्योंकि कोरोना की सीधे सीधे छाया थी और इसलिए उस लिहाज से किन्हीं राज्य विशेष के लिए इस तरीके का प्रावधान जैसा वो चाहते हैं ऐसा तो संभव था नहीं, लेकिन उनका आरोप ये सियासी था। बहरहाल बजट को लेकर कांग्रेस और भाजपा अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन यह बजट जनता को कितना रास आया है यह तो भविष्य के गर्भ में ही है। लेकिन इतना तो है कि इसकी झलक आने वाले दिनों में होने वाले उपचुनाव में जरूर दिख जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।